आज मैं आपको सूजी आलू से ब्रेकफास्ट में खाई जाने वाली बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनाना बताती हूँ। कैसे बनाई जाती है। इसमें हम बहुत कम ऑयल का यूज करेंगे, फिर भी ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए ये हमने 2 कप सूजी लिए, 3 मीडियम साइज के आलू जिसे हमने बॉईल करके छोटे पीस में तोड़ लिया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने मिक्सिंग बाउल लिया है। अब हम सूजी को इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसके अंदर 2 कप दही का यूज करेंगे। आधी टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इस रेसिपी में हल्के खट्टे दही का भी यूज कर सकते हैं। अब ये दही और सूजी अच्छे से मिक्स हो गई है। ये हमने 1 कप पानी लिया है। अब हम इसके अंदर आधा कप पानी डालेंगे। पानी को मिक्स कर देते हैं। पानी को सूजी में अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। मुझे इसमें पानी थोड़ा सा कम लग रहा है। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी और डाल देते हैं। पानी को मिक्स कर लेते हैं। हमें इसका बैटर बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है जैसे कि हम इडली का बनाते हैं। अब ये बैटर बिल्कुल सही है, हमें बस इसी टाइप का बैटर चाहिए। अब हम इस बैटर को साइड में रख देते हैं और नाश्ते के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 चुटकी हींग डालेंगे, आधी टीस्पून जीरा, आधी टीस्पून राई। जीरा और राई को भुनने देते। जीरा और राई भुन गई है। अब हम इसके अंदर 2 हरी मिर्च डालेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा से छोटे पीस में काट लिया है। अब हम दोनों चीजों को हल्का सा भून लेते हैं। अदरक और हरी मिर्च हल्की सी भुन गई है, बस हमें इसको इतना ही भूनना है। ये हमने 1 मीडियम साइज की प्याज ली है जिसे छोटे पीस में काट लिया है, वो भी डाल देते हैं। प्याज को भी हल्के गोल्डन कलर का भून लेते हैं। अब प्याज भी ट्रांसपेरेंट हो गई है और हल्के गोल्डन कलर की हो गई है, बस हमें प्याज को इतना ही भूनना है। अब हम इसके अंदर मसाले मिक्स करेंगे। आधी टीस्पून लाल मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधे टीस्पून गरम मसाला। अब हम मसालों को कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं जिससे कि मसालों के अंदर जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब ये मसाले भी भुन गए हैं। अब हम इसके अंदर आलू डाल देते हैं। आलू को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू मसाले में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके अंदर आधी टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर जिसे खटाई भी बोलते हैं। आप इसकी जगह 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, स्टफिंग को ठंडा होने देते हैं। जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने गैस के ऊपर स्टीमर में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक पानी गर्म हो रहा है हम ग्लास को ग्रीस कर लेते हैं क्योंकि हम नाश्ते को इस ग्लास में बनाएंगे। हम ग्लास के अंदर अच्छे से ऑयल लगा लेते हैं जिससे कि नाश्ता आसानी से ग्लास के अंदर से निकल जाएगा। ये हमने ग्लास में ऑयल लगा लिया है। इस तरीके से हम चारों ग्लासों में ऑयल लगा लेंगे। हमने चारों ग्लासों में ऑयल लगा लिया है। अगर आपके पास इस तरीके चौड़ी पैदी के ग्लास हैं तो आप इसका यूज करें। इसमें नाश्ता बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी ग्लास है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या आप चाहे तो कटोरी में भी बना सकते हैं। अब ये स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। अब हम इसके रोल बनाएंगे। हमें इस तरीके से स्टफिंग को हाथ में लेना है और इस तरीके से हमें लंबे लंबे रोल बनाने हैं। देखिए ये हमने रोल बना लिया है। रोल बनाते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप रोल बनाएं ग्लास के साइज से थोड़े से छोटे बनाएं। देखिए
थोड़े से छोटे। इसी तरीके से हम सभी रोल बना के तैयार कर लेंगे। ये हमने 4 रोल बना के तैयार कर लिए हैं और इधर बैटर भी सेट हो गया है। अब हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, जिसे हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो 1 पैकेट आप इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस डाल देते हैं, जिससे ये जल्दी से फर्मेंट हो जाएगा। अब हम इसे मिक्स कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं बैटर फूल गया है और हल्का भी हो गया है। ये हमने 4 ग्लास लिए। अब बैटर को इस ग्लास के अंदर डाल देते हैं। हमें आधे ग्लास तक भरने तक हमें इस बैटर को डालना है। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए, हमें आधे ग्लास तक बैटर को भरना है। अब जो हमने रोल बनाया था उस रोल को हम इसके अंदर रख देते हैं। अब हम इसके ऊपर बैटर डाल देते हैं। हमें इस तरीके से बैटर से इसे कवर करना है। हमें ऊपर से ग्लास को थोड़ा सा खाली छोड़ना है, क्योंकि बैटर फूलेगा भी। इस तरीके से हमें 4 ग्लासों को तैयार करना है। और इधर 4 ग्लास ये तैयार हो गए। हमें ये काम बहुत जल्दी में करना है। अब इधर पानी भी गर्म हो गया है। हम स्टैंड को इस पानी में रख देते हैं। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई जाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ग्लास को इसके अंदर रख देते हैं। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इसे किसी कढ़ाई में या कुकर में भी बना सकते हैं। ये हमने 4 ग्लासों को सेट कर दिया है। अब हम इसे ढक देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम इनको स्टीम होने देते हैं और फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसे स्टीम करना है। 15 मिनट करीब हो गए। अब हम इसे चेक करेंगे। इसके लिए हमने स्टिक लिए। स्टिक से हम साइड से चेक करेंगे, क्योंकि हमने बीच में आलू की स्टफिंग भरी है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। स्टिक एकदम क्लीन है, इसका मतलब ये स्टीम हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और ग्लास को बाहर निकाल लेते हैं। हमने नाश्ते को कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम ग्लास में से निकालेंगे। अगर हम गरम गरम में निकालेंगे तो ये हो सकता है टूट जाए। अब ये ठंडे हो गए। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये हमने नाइफ लिया है, हम नाइफ से इसको निकालेंगे। नाइफ को हम इस तरीके से चारों तरफ घुमाते हुए निकालेंगे। इस तरीके से हम ऊपर से टैप करेंगे। देखिए कितना इजीली निकल गया है और ग्लास भी एकदम क्लीन है। इस तरीके से हमें सभी को निकालना है। अब हम इस नाश्ते को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें तड़का लगाएंगे। इसके लिए हमने गैस पे पैन रख दिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। ऑयल आप अपने टेस्ट के साथ थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 चुटकी हींग डालेंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। आधी टीस्पून राई। राई को तड़कने देते हैं। राई तड़कने लगी है। अब हम इसके अंदर 6 से 7 करी पत्ते डालेंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है। 1 टीस्पून सफेद तिल। इससे नाश्ता देखने में सुंदर लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के साथ थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इस नाश्ते को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला डालेंगे। इससे नाश्ता खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह मैगी मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम सभी चीजों को हल्का सा भून लेते हैं। अब ये सभी चीजें हल्की सी भुन गई है। अब हम इसके अंदर नाश्ता डालेंगे और इस नाश्ते को इस तरीके से रोल करेंगे, जिससे कि मसाला पूरे में लग जाए। इस तरीके से हम जब तड़का लगाते हैं तो नाश्ता खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसे बिना तड़के के भी खा सकते हैं। अब मैं इसमें दूसरा रोल भी डाल देती हूँ। इस तरीके से हम रोल को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब हम पीछे से ही मसाला लगा लेते हैं और आगे से भी। आप देख पा रहे हैं नाश्ता देखने में कितना सुंदर लग रहा है और ये नाश्ता खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अब हम इस नाश्ते को प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम दूसरा भी निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया नाश्ता बनके तैयार हुआ है। इस तरीके से हम सभी नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। अब हम इसी पैन में मिर्च को भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अब ये मिर्च भी फ्राई हो गई है, अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। अब हम इस नाश्ते को भी इसी के अंदर फ्राई कर लेते हैं। अब ये भी फ्राई हो गया, अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। चलिए अब नाश्ते को काट लेते हैं। साइज आप अपने हिसाब से काट ले कि आपको नाश्ते का कितना मोटा साइज रखना है, उस हिसाब से आप नाश्ते को काट ले। हमें इस तरीके से नाश्ते को काटना है। ये हमने नाश्ते को काट लिया है। अब मैं नाश्ते को आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये जितना देखने में सुंदर लग रहा है उससे ज्यादा ये खाने में टेस्टी लगता है। आप भी इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अब मैं आपको प्लेट में भी रख के दिखा देती हूँ। देखिए लग रहा है ना कितना सुंदर। इसी तरीके से हम सभी नाश्ते को काट के तैयार कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं सूजी की कितनी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनके तैयार हुई है और देखने में कितनी सुंदर लग रही है। ये ऊपर से क्रिस्पी होती है और अंदर से सॉफ्ट। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। अब मैं हरे धनिया से इसकी गार्निशिंग कर देती हूँ, जिससे ये और भी ज्यादा देखने में सुंदर लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करना तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपको मेरी रेसिपियां पसंद आती हैं। आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप मुझे कमेंट्स करके ये भी बताइए कि आप इस रेसिपी को कब बना रहे हैं। अगर आपने एक बार इस रेसिपी को बना के खा लिया तो आप बार बार इस रेसिपी को बनाना चाहेंगे, क्योंकि होती ही इतनी टेस्टी है। आप चाहे तो इसे सुबह ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और आप चाहे तो इसे लंच बॉक्स में भी रख करके ले जा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।